इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि बरंडा में वे मामले में होगी बड़ी कार्रवाई। हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। आज भी जारी रही नगर पालिका की अतिक्रमण विरोधी मुहिम। आमनी में बाबा साहब का उत्सव पर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। एक छात्रा अपने भाई के साथ दमोह रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत पेपर देने के लिए आ रही थी। बीच रास्ते में बाइक में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद भाई की मौत हो गई और छात्रा घायल हो गई। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर आज एक बड़ी घटना सामने आई है। बताया जाता है कि तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक में टक्कर मारी, जिसके चलते एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक छात्रा घायल हुई है। घटना में मिली जानकारी के अनुसार जवेरा निवासी मोहनी अपने भाई शुभम के साथ बाइक के माध्यम से दमोह आ रही थी। बीच रास्ते में अभाना की टेक के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी है। बाइक में टक्कर मारी, जिसके चलते शुभम की मौके पर मौत हो गई, जबकि छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा का नाम मोहिनी है, जबकि युवक का नाम शुभम बताया जा रहा है। रुक जाना नहीं योजना में परीक्षा देने के लिए आ रही थी। भूगोल का प्रश्न पत्र था। मौसेरे भाई के साथ आ रही थी। परिवार के अन्य लोग मजदूरी करने गए हैं। काफी बड़ी घटना सामने आई है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे का पूरा मामला है। अभाना के समीप ये घटना घटी है। बताया जाता है कि तेंदुखेड़ा जवेरा में कोई सेंटर नहीं है, दमोह में सेंटर है, जिसके चलते छात्रा दमोह आ रही थी। क्या कहना है छात्रा का, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मोहिनी चौधरी। क्या हो गया है? हम लोग पेपर देने आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से कहाँ आ रहे थे आप? जवेरा से दमोह आ रहे थे। तो ये घटना कहाँ पे घटी? यहीं ढाबा के पास। और कौन था आपके साथ में? हमारे भाई। क्या नाम है उनका? शिवम पूरा? चौधरी। काय का पेपर था आपका? भूगोल का। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 12वीं। एक्सीडेंट काय से हुआ है? और ट्रक से। ये नहीं मालूम कहाँ किस ढाबा के पास हुआ? ध्यान नहीं है। ठीक है। दमोह जिला अस्पताल के शवगृह में शव को सुरक्षित रखवाया गया था। अब उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। परिजनों के द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? गोविंद नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कटंगी का रहने वाला हूँ। एक कौन है आपके? मेरे भांजे हैं। कितने लोग थे ये लोग? ये मेरी भनेजन और भांजे थे और आ रहे थे पेपर देने के लिए। अचानक गाड़ी वाले ने आके तेजी से मार दिया। क्या नाम है आपके बहनों का? शुभम, भांजे ने पूरा नाम बता, शुभम चौधरी और मोहनी। काय के पेपर देने आ रही हैं? ये कोई एग्ज़ाम वगैरह था इनका, सप्लीमेंट्री आई थी सर, इसी का एग्ज़ाम देने आ रहे थे। कितने लोग घायल हैं इसमें? दोनों लोग, एक ख़त्म हो चुके हैं, एक घायल। खत्म कौन हो गया? मेरा भांजा। क्या नाम है उनका? शुभम चौधरी। रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत छात्रा दमोह में पेपर देने के लिए आ रही थी। बीच रास्ते में बड़ा हादसा हुआ। दुखद घटना है, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है, छात्रा घायल है। वहीं एक अन्य घटना है मलिया चौकी अंतर्गत भी सामने आई, जहां पर बताया जाता है बाइक पर
एक छात्रा अपने पिता के साथ जा रही थी। वाहन दुर्घटना में पिता और छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं। जिला अस्पताल में उन्हें भी दाखिल किया गया है। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत सुनवाई से एक मामला सामने आया, जहां चाकूबाजी की घटना घटित हुई है। दमोह जिले में लगातार चाकूबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। जरा से विवाद पर चाकू चल जाते हैं। तेजगढ़ के सुनवाई में भी ऐसा ही हुआ। छोटा सा विवाद बड़ा हो गया। सुबह का विवाद रात में काफ़ी बढ़ गया, जिसने बड़ा रूप ले लिया। युवक के पेट में चाकू मारे गए, वहीं डंडे से प्रहार किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जाता है कि पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। युवक के लिए चाकू काफ़ी गंभीर रूप से लगा हुआ है। पेट में ये चाकू लगा हुआ है। घायल के द्वारा संपूर्ण जानकारी घटना के संबंध में दी गई। क्या नाम है आपको? है? प्रमोद झा, कहाँ से आए हो? सुनो, क्या हो गया था? खेत में बरक आ रहे थे तो बुलवारी दिन चाकू तेल मारती है। चाकू मार दी। विवाद क्या पे हुआ था? तो सुबह वहाँ से निकला तो हम वहाँ बैठ गया। मैं किया जब तो शांत अगर रात में आए दे के लठ मारती जाए। कितने जन थे? वो कौन है? 3 जन। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? एक राम जी, उसने चाकू मार दी। एक दीपक, उसने पाँव में लठ मार दिया। उनको एक ने कहाँ की घटना है ये? सुनवा है? सुनवा थाना कौन सा लगा था? थाना कौन सा लगा? तेजगढ़। क्या नाम है आपको? अंबिका। और जिसको चाकू लगी उनको? हमारा भतीजा। क्या नाम है उनको? प्रमोद। कहाँ चाकू लगी है? पेट में। काय पे होगा जी विवाद? थोड़ी बहुत बात है पुराने ऐसा ही। काय पे होगा कुछ? अरे ऐसा ही जैसे जे बैठे अब तो मतलब मैं कही किया कि तुम पे बैठ हमें तना लेट ने वही इतने पे हो कह लो कि हम तो देख लें। कौन है जी लोग जिसने चाकू मारी है? ये गांव के हैं। क्या नाम है? वो है राम जी, दीपक और ये पुख्यार। घटना कहाँ की है जी? ये सुनवाही है? सुनवाही गाँव सुनवाही तेजगढ़ के पास में। थाना कौन सा लगा था आपको? तेजगढ़। आपको को कहला है जी? ये हमारा भतीजा। रिपोर्ट डाली है जी। क्या बोल रहा है वो? कैसे रिपोर्ट डाली? क्या बोल रहा है सर? रिपोर्ट डाली तो कहा भेजो के इलाज हो जाएगा। देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह देहात थाने की नरसिंगगढ़ चौकी अंतर्गत एक मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि घर से निकलते वक्त एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया। डंडे एवं अन्य चीज़ों से प्रहार किया गया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को दमोह जिला अस्पताल में देर रात दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पूर्व से कुछ मामला चल रहा था। आज सुबह भी कुछ विवाद हुआ था। उसके बाद ये पुनः विवाद हुआ, जिसमें एक युवक के ऊपर गंभीर रूप से हमला किया गया। बचाने गए युवक के साथ भी मारपीट की गई। क्या नाम है आपको? हमारा नाम सूतम मेहरबान। और जो घायल हैं वो उनका काशीराम मेहरबान। काय पे विवाद हुआ? वो रास्ते से जा रहे थे, वो घर से गाली दे के निकला, उसको मार दिया। कौन है ये लोग? कौन से? मोहल्ले गांव के पड़ोस। क्या नाम है उनके? उनका गुलाब नाम है, उस जिसने मारा है। तो उनको कहाँ, उनको भी आई क्या चोट? वो उनको नहीं आई चोट। कहाँ की घटना है जी? ये कल्याणपुरा नरसिंहगढ़ के पास में। कितने जन घायल है इसमें? इसमें एक ही पेशेंट है घायल। आप भी हती वहीं पे? नहीं, हम बीच बचाव में हते, हमको भी घायल हैं, थोड़ी सी लगी है। घटना कहाँ की बताई है आपने? कल्याणपुरा नरसिंहगढ़ के पास। रहने वाले कहाँ के जी लोग? तो वहीं के है कल्याणपुरा के। वो लोग कौन है जिसने मारा है? वो भी वहीं के हैं। क्या नाम है उनकी? उनका गुलाब है। और कोई नहीं था, 3 जन। ये हम बीच बचाव में, तो उन दोनों का झगड़ा हो रहा था। थाना कहाँ का है? थाना कौन सा लगा? थाना वो नरसिंहगढ़।
देहात थाना। देहात थाना ना। हाँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। तेजगढ़ थाने की मलिया चौकी अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना सामने आई है, जहां पर 2 व्हीलर में टक्कर मारी गई। बताया जाता है कि 2 छात्राएं अपने परिजनों के साथ दमोह आ रही थी। बीच रास्ते में यह घटना घटी। सर्रा से छात्राएं दमोह आ रही थी। रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत परीक्षा देने के लिए दमोह आ रही थी। बीच रास्ते में यह घटना घटित हो गई। दादा क्या नाम है आपका? कदू। क्या हो गया है? अरे हम तो सीधी रास्ते याद थे यार, एकदम से गाड़ी कर दो आप। कैसे? किसने टक्कर मार दी? अरे वही लड़का यार, वो क्या हुआ है? काय से एक्सीडेंट हुआ है? आप कैसे थे? गाड़ी से। टक्कर किसने मारी? वही छोटा हाथी गाड़ो। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? पेपर दे यार, बच्चियों को लाए थे हम 3 दिन। कहाँ से आ रहे थे? तारदी कोड़ी से। तो घटना कहाँ पे घटी? कौन सा गाँव बताई थी बेटा? टोरी। क्या नाम है आपका? क्या हो गया है? एक्सीडेंट आए, हम सीधे मतलब गाड़ी आ रही थी, हम सीधे जा रही थी हम लोग की। वो आया गाड़ी वाला आया सामने से, ऐसे मोड़ चला गया और हम उसको एक्सीडेंट। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? हम तारदी कोड़ी के हैं, हम दमोह यहीं पर आ रहे थे पेपर देने के लिए। काय का पेपर था? आज फर्स्ट पेपर है हिंदी का। तो घटना कहाँ पे घटी? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका की एक सूची वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर यह सूची छाई हुई है। लगातार मीडिया की सुर्खियों में इस समय दमोह नगर पालिका चल रही है। बताया जाता है कि दमोह नगर पालिका में काफ़ी ऐसे पेमेंट हुए हैं जिनके कारण फिलहाल नगर पालिका मीडिया की सुर्खियों में है। फर्जी तरीके से पेमेंट करने के आरोप लग रहे हैं। बताया जाता है कि दमोह नगर पालिका में जो गाड़ियां चल रही हैं उनके मेंटेनेंस पर काफ़ी खर्चा किया गया है। काफ़ी बड़े बड़े घोटाले किए गए हैं। 93,000, 96,000, कभी 80,000 रुपये के मेंटेनेंस के बिल लगाए गए हैं। ये जो बिल हैं उसमें टायर भी शामिल है। विशेष रूप से कचरा वाहनों पर ये खर्चा किया गया है। सबसे ज़्यादा सुरक्षा मिशन में ये भ्रष्टाचार किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अधिकांश जो फाइलें हैं वो 96,000, 98,000, 90,000 की फाइलें बनाई गई हैं। टेंडर नहीं किए गए, 3 कोटेशन बुलाए गए और उसके बाद सीधा काम दे दिया गया, पेमेंट भी कर दिया गया, वह भी चहेतों को, जिसके चलते लगातार आरोपों का दौर जारी है। शिकायत दर्ज कराई गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का कहना है कि जैसे ही निश्चित अवधि समाप्त होती है उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी शिकायत पहले दमोह कलेक्टर से की जा रही है, उसके बाद वह मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, वहीं पर इस बात की शिकायत करेंगे। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो को भी ये शिकायत सौंपी जाएगी ताकि दमोह में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पोल खुल सके। दमोह नगर पालिका में जमकर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आखंड पर डूबी हुई है नगर पालिका। इस संबंध में हमने जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विक्रांत गुप्ता से चर्चा की, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार थे, बीजेपी के द्वारा उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, तो उनका कहना कि दमोह नगर पालिका में सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। लगातार भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहूंगा, जब से कांग्रेस की नगर पालिका बनी है तब से काम तो हो ही नहीं रहे हैं, केवल भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कागजों पे काम की खानापूर्ति कर ली जाती है, चाहे प्रकाश व्यवस्था हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो या किसी भी प्रकार की सामग्री वितरण व्यवस्था हो, ये केवल भ्रष्टाचार के लिए खानापूर्ति कर लेते हैं। सामग्री उतनी क्वांटिटी में आती नहीं है, क्वांटिटी 8 से 10 गुना अधिक दर्शा देते हैं। दिल्ली में जो विद्युत सामग्री लगाई जाती है उसमें भी अगर कहीं 50 बल्ब बदले जाते हैं, 50 लाइट बदली जाती है, बिल 500 के होते हैं और 70 रुपए की चीज केवल 700 रुपए के होते हैं। ट्रॉली की कीमत लगभग 1,15,000 20,000 होगी, उसको रिपेयर करके आप
93,000, 96,000, 92,000, 90,000, इस प्रकार 4-4 बार बिल इनके द्वारा करा लिए जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि दमोह नगर पालिका के इतिहास की अभी तक सबसे भ्रष्टतम नगर पालिका चल रही है और इस मामले को लेकर कुछ हम लोग पार्षद माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने वाले हैं। इसकी लिखित शिकायत अन्वेषण ब्यूरो को भी करने वाले हैं और प्रशासन से आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूं माननीय जिलाधीश महोदय से, इस भ्रष्टाचार के मामले में सूक्ष्मतम तरीके से जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन लोगों के मन में, जो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता के प्रति किसी प्रकार की संवेदनाएं नहीं है। नगर में इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, ना ही किसी प्रकार के काम करने की या नगर को व्यवस्थित या सुंदर बनाने की इस प्रकार की इनके पास कोई नीति नहीं है। कुल मिला के भावना भी नहीं है। केवल और केवल भ्रष्टाचार करने की नियत से इन लोगों ने इस क्षेत्र में कदम रखा है। जनता के लिए, लोगों के लिए भी कुछ करके जाए जिससे लोग आपको याद रखें। ये भ्रष्टाचार आपकी क्या रणनीति को, क्या सबके दायरेदार थे, क्या रणनीति बना? रणनीति आपको मैंने जैसे बताया, सर्वप्रथम हम इस मामले में अभी जिलाधीश महोदय से मिलने वाले हैं। उसके पश्चात हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और अन्वेषण ब्यूरो को पूरी अभी हम साक्ष्य तथ्य इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। जब हमारे पास सारे साक्ष्य एकत्रित हो जाएंगे, उन साक्ष्यों को लेकर हम उनकी शिकायत दर्ज कराएंगे। प्रस्ताव की तैयारी लगातार आ रही है, गुप्त सूत्र बता रहे हैं कि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। निश्चित रूप से समय सीमा होते ही अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस के हों, भाजपा के हों या निर्दलीय जो भी पार्षद हैं, उनके द्वारा मुझसे संपर्क किया जाता है कि हम आपके साथ हैं, अविश्वास प्रस्ताव की आप तैयारी रखिए। हालांकि मेरे इस मामले में कोई रुचि नहीं है, परंतु लगातार 22 से 25 पार्षद संपर्क में है और लगातार उनके द्वारा मेरे ऊपर कहना चाहिए बात रखी जाती है, कहना चाहिए कि दबाव भी बनाया जाता है कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाएं, क्योंकि वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं। सफाई वर्करों को के नाम पे बहुत सारे फंड निकाल लिए गए हैं, जबकि जैसे मेरे ही वार्ड में मुझे जानकारी लगी कि अतिरिक्त सफाई कर्मियों को भेजने के नाम पर कुछ पैसे निकाले गए हैं। सभी वार्डों से निकाले गए, मेरे वार्ड से भी, जबकि मेरे वार्ड में जो स्थायी कर्मी हैं वो नियमित काम करते हैं। अभी तक एक भी कोई वर्कर अतिरिक्त रूप से नहीं आया है। तो इस प्रकार लगभग सभी पार्षद परेशान हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के पार्षद और सभापति ज्यादा परेशान हैं। दमोह नगर पालिका की जिस तरह की सूची वायरल हुई है, जिस तरह से फर्जी तरीके से बिल निकाले गए हैं, लगातार ये कहा जा रहा है दमोह कलेक्टर के द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में हमने जब दमोह नगर पालिका सीएम सुषमा धाकड़ से बात की तो इनका क्या कहना है आप ही सुन लीजिए। उसमें दल गठन किया है सर ने, कलेक्टर महोदय के द्वारा एक दल गठन किया गया है। चीफ का जो कि अभी कुछ काम नहीं कर सकता है, जिसमें कमेटी जांच कर रही है और जिस स्तर पे पहुंचेगी उसके बाद कुछ कहा जाए। बहरहाल बिना किसी आग के धुआं नहीं उठता, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हुआ है। तब तो लगातार ये खबर जो है सोशल मीडिया पर छाई हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि निकाली गई, लेकिन मेंटेनेंस नहीं किया गया। बंद गाड़ियों को भी चालू दिखा दिया गया, कहीं टायर खरीदे गए तो कहीं मेंटेनेंस करा दिया गया। देखने लायक होगा आखिर कब तक जांच हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।
दमोह जिले में राशन व्यवस्था की पोल लगातार खुलती नजर आ रही है। ग्रामीण परेशान है, राशन लेने जाते हैं तो राशन तो नहीं मिलता, फोन पर गालियां मिलती हैं। जी हाँ, जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है, काफी गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। मामला रने से सामने आया है। अब अहरवाल समाज इस बात को लेकर खासा नाराज नजर आ रहा है। आज सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भी नारेबाजी की और एक शिकायत पत्र सौंपा गया है। उनका कहना कि संपूर्ण मामले में जांच की जाए, दोषी सेल्समैन के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पिछले 5 माह खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया तो वहीं लगातार खाद्यान्न के बदले गाली दी जा रही है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। नाम है आपका, कहाँ से आए हो, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? लक्ष्मण नाम ककरा, ग्राम ककरा है बरसपुरा और ग्राम पंचायत कौंसलपुर। और वो राशन भी नहीं दे रहा, 4-5 महीने हो गए हैं। और उसने मोबाइल पर गाली भी दी और जाति विवाद पर उसने बोला है। कौन है वो? वो रोहित पटेल है और बिजवार का रहने वाला है। क्या करते हैं वो सेल्समैन है, राशन बांटता है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं उसको सजा भी मिले और उसकी नौकरी भी रद्द हो। जी बताइए, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? आज हम लोग ने ज्ञापन दिया है एसपी ऑफिस में आकर। रनी थाने का मामला है, रोहित पटेल सेल्समैन है वहाँ पर, उसके द्वारा लक्ष्मण के लिए फोन पर मतलब गलत शब्द बोले गए, जो जातिगत सूचक शब्द है, उनके द्वारा इनको मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिसको लेकर आज हम लोग ने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया। और इसी के लिए हम लोग अभी कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे कि इसको बर्खास्त किया जाए। और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो रनी थाने के जो उधर पर आई साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे क्या? तो उसने इतना बड़ा जुर्म किया है, फिर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो भाई हम लोग को रोडों पे आना पड़ रहा है। इसके पहले बांदकपुर में हुई, फिर हटरी में हुई, सब एससी समाज के लोगों के ऊपर क्यों हो रही है घटनाएं? क्या प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? मोदी जी बात करते हैं गरीबों के लिए फ्री राशन मिलेगा, तो फिर भाई वो क्या कर रहे हैं? सेल्स में रोहित पर घर से तो दे नहीं रह गेहूँ, तो उनको देने में कौन सी तकलीफ हो रही है? 5 महीने से उनको गेहूँ नहीं मिले, इसको लेकर हम लोग ने ज्ञापन दिया है। इनकी जल्द से जल्द वो गिरफ्तारी नहीं होगी तो 2 दिन के अंदर हम लोग यहाँ उग्र आंदोलन करेंगे और इनको सेल्समैन पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ज्ञापन दिया है। आज हम सभी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग यहाँ एसपी ऑफिस महोदय जी के यहाँ आए थे। पूर्व में अभी एक घटना हुई है, ग्राम ककरा ग्राम का वो है फरियादी लक्ष्मण अहरवाल, और आरोपी जो है कौशलपुर में राशन दुकान चलाता है रोहित पटेल, और वो बिजवार का रहने वाला है। इनका बताना है फरियादी लक्ष्मण का कि मैंने 181 लगाई थी, पिताजी किडनी पेशेंट है और उनके लिए 5 महीने से राशन नहीं मिला है। चूंकि इनके लिए उन्होंने 1-2 बार पहले धमकी दी, फिर अभी उन्होंने फोन पर धमकी दी तो उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली, चूंकि रिकॉर्डिंग वायरल भी है। इनको बहुत अपशब्द बोले, गालियां दी, जाति सूचक शब्द बोले, और अभी तक न उसकी गिरफ्तारी हुई है। पूर्व में एक मामला हम लोगों ने थाना रनी में पंजीबद्ध भी कराया है, जिसको लेकर वहाँ की पुलिस प्रशासन दबाव में है, बिल्कुल भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कल वो फिर घूम रहा था और उसने फिर लक्ष्मण को उल्टे सीधे अपशब्द बोले, चूंकि लक्ष्मण ने ज्ञापन में शब्द लिखे भी हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो, और एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि तत्काल ही उसकी गिरफ्तारी होगी रोहित पटेल की। और हम लोग चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि यह बात कलेक्टर साहब तक भी पहुंचे और ऐसे गुंडागिर्दी करने वाले लोगों के लिए इस तरीके की नौकरी पर नहीं रखा जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की अनियमितताएं देखने न मिले। देखने लायक होगा ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। आश्वासन तो मिला है, हकीकत में क्या होगा देखने लायक होगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह थाने की नरसिंहगढ़ चौक के अंतर्गत सीतानगर से एक मामला सामने आया, जहां पर एक नाबालिग को एक युवक अपने साथ ले गया है। 4 तारीख की घटना बताई जा रही है। तब से लगातार पुलिस चौकी के चक्कर ग्रामीण काट रहे हैं। पीड़ित पक्ष के द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर ये जानकारी दी गई कि उनके द्वारा नरसिंहगढ़ चौकी से संपर्क किया गया, कई बार शिकायतें की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उन्हें धमकी मिल रही है। लड़का पक्ष के लोग उन्हें फ़ोन पर धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। काफ़ी गंभीर विषय है, जिसको लेकर उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं।
हम सीतानगर के रहने वाले हैं। लड़का बड़े गांव का है, वो हमारी बच्ची को भगा कर ले गया है। नरेंद्र रैकवार, मलकू रैकवार। अब हमने रिपोर्ट की है तो वो हमको धमकी देने आते हैं कि आपकी बच्ची हम लेके भगा है, आप क्या कर लोगी हमारे, हम रात को आपको जान से मारेंगे, ना आपकी लड़की हमारे साथ में है तो हम उस लड़की की आत्महत्या कर देंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी हमारी बच्ची हमको चाहिए। कितने साल की है आपकी बच्ची? हमारी बच्ची 14 साल की। कौन लेके गया है? नरेंद्र रैकवार, साथ में मलकू रैकवार है। 4 तारीख को भागे हैं और आज 21 तारीख है। कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। नरसिंहगढ़ चौकी में जाते हैं, देहात थाने में जाते हैं और पथरिया भी बुलाया है, कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या चाहती हैं? हम अपनी बच्ची को चाहते हैं। देखने लायक होगा, पुलिस लापरवाही कर रही है। वहीं नाबालिग को एक युवक भगाकर ले गया है, कब तक उसे पकड़ा जाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका की अतिक्रमण विरोधी मुहिम लगातार विवादों में घिरती चली जा रही है। कारण है कि मुंह देखी कार्रवाई हो रही है। कहीं न कहीं पर लगातार ये आरोप सही भी पाए जाते हैं। देखने में आ रहा है, जब नगर पालिका अतिक्रमण हटाती है तो किसी का अतिक्रमण छोड़ दिया जाता है, किसी को वक्त दे दिया जाता है और अमला आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो इसका जो अतिक्रमण से छोड़ दिया जाता है, दूसरे स्थान पर काम लगा दिया जाता है। लगातार विरोध सामने आ रहा है। दमोह के 3 गुल्ली के समीप भी लोगों का कहना था कि जो अतिक्रमण आपने हटाया है वह सही ढंग से नहीं हटाया। इसके अलावा कुछ लोगों का अतिक्रमण छोड़ भी दिया गया है। इसी के चलते एक विवाद भी सामने आया था। आज भी हल्का फुल्का कहा सुनी वाला मामला सामने आया है। जैसे कि लगातार जब से ये कार्रवाई स्टार्ट हुई है 12-15 दिन हो चुके हैं और लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है दल के द्वारा और अभी आगे की कार्रवाई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। तेंदुखेड़ा के सेलवाड़ा में दबंगों ने आम रास्ते पर और शमशान घाट जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है। हम आपको बता दें कि इस जगह को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया था, लेकिन दबंगों ने यहाँ फिर से कब्जा कर लिया है। यहाँ पर 100 वर्ष पुराना आम रास्ता है, जहाँ पर दबंगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। पूर्व में ज्ञापन दिया था, दबंगों को कब्जा हटाया गया था, लेकिन RI पटवारी की टीम जब मौके पर सीमांकन करने पहुँची थी तब काफ़ी दबंगई दिखाई गई थी। यहाँ पर अतिक्रमण हटने के बाद पुनः अतिक्रमण हो गया, जिसके बाद लगातार ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ग्रामीण काफ़ी दहशत में बताए जा रहे हैं। क्या कहना है ग्रामीणों का, आइए आपको सुनाते हैं। क्या समस्या? सर हमारे शहर की समस्या है, निकरान नहीं देते हैं। कौन नहीं निकल रहे? निकरान दे रहे लाखों महाराज और पप्पू मालूम। क्या समस्या भाई? जो ये कि निकार वेखने नहीं गए रोड कसु बीमारी आ जात है कि कसु आ जात तो खबना में से कैसे ले जाए। कौन की है कब्जा? वही को पप्पू बाल गुजार को लाख उसको। इस संबंध में तहसीलदार सोनम पांडे का कहना है कि मामले की जांच करा लेते हैं, अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने किस संबंध में आवेदन दिया? आज ये सेलवाड़ा गांव की महिलाएं और पुरुष सभी लोग इकट्ठे होकर आए थे, जिसमें एक शासकीय सैर पर अतिक्रमण करने का मामला संज्ञान में लाया गया है। हालांकि इसमें कुछ दिन पहले कार्रवाई हुई थी, किंतु पुनः अतिक्रमण की बात संज्ञान में आई है, जिसमें विधिवत न्यायालय में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। बैसाख का पवित्र माह चल रहा है। दमोह के 60 वार्ड में हनुमान जी मंदिर के समीप सुंदरकांड का पाठ किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। लगातार देखने में आ रहा है, जब बैसाख माह में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं।
जहां मंदिरों में विशेष भीड़ देखी जा रही है, तो वहीं मंदिरों में अखंड रामायण पाठ तो कहीं सुंदरकांड का पाठ भी किया जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर धार्मिक आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। दमोह के असाठी बाढ़ में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। सागर जिले की रेहली विधानसभा क्षेत्र में स्थित बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र रानगिर में पर्यटन विभाग भोपाल के चीफ इंजीनियर दिलीप श्रीवास्तव सहित विभाग के अधिकारियों के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। पूर्व मंत्री रेहली विधानसभा के विधायक गोपाल भार्गव के प्रयासों और प्रदेश की भाजपा सरकार के तीर्थ क्षेत्र को विकसित करने के संकल्प को सिद्ध करते हुए उस प्राचीन तीर्थ क्षेत्र को भी महाकाल लोक राम राजा कॉरिडोर जैसा विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। उसी योजना के तहत अधिकारियों से तीर्थ क्षेत्र का मुआयना किया गया। रानगिर पहुंचे पर्यटन विभाग के अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव का कहना है कि उज्जैन के महाकाल लोक, ओरछा के श्री राम लोक, सागर में बन रहा रविदास लोक एवं सलकनपुर के देवी लोक की तर्ज पर सिद्ध क्षेत्र रानगिर में भी पूर्व मंत्री और विधायक गोपाल भार्गव की पहल पर मां हरसिद्धि लोक बनाया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की टीम पहुंची थी। इस संबंध में हमने अभिषेक दीपू भार्गव से चर्चा की। होना यहाँ पे आने वाले समय में आप एक बहुत ही सुंदर परिसर का निर्माण होते हुए यहाँ पर देखेंगे। मां हरसिद्धि की कृपा से, उनके आशीर्वाद से और उनकी इच्छा से ऐसा समय आया है कि अब इस हमारे बुंदेलखंड के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र हरसिद्धि माई के इस रानगिर तीर्थ क्षेत्र का अब बहुत ही शानदार तरीके से डेवलपमेंट होने जा रहा है। पूर्व में यहाँ पर आने में भी कठिनाई होती थी, कनेक्टिविटी हम लोगों ने बनाई और जितना अपने हिसाब से यहाँ पर विकास हो सकता था उस विकास को करने का कार्य पूर्व में भी किया जा चुका है। लेकिन अब समय के अनुसार और भी ज़्यादा सौंदर्यीकरण यहाँ पर हो, चूँकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी तीर्थ क्षेत्रों को विकसित करने का जो संकल्प लिए हुए, उस संकल्प की पूर्ति के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसमें चल रहे हैं। और जैसा कि आपने महाकाल लोक देखा होगा, महाकाल लोक की भव्यता देखी होगी, उसकी दिव्यता देखी होगी, इसी तर्ज पर हमारे मध्य प्रदेश के और भी सभी तीर्थ क्षेत्र विकसित हो रहे हैं और उसी तारतम्य में, उसी श्रृंखला में हमारा यह रानगिर क्षेत्र भी है। आज हमारे पर्यटन विभाग के सम्मानीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए, आदरणीय कुमार श्रीवास्तव जी यहाँ पर पधारे, वो भोपाल से चलकर आए हैं और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि कितनी गंभीरता इस विषय में है। और आज यहाँ पर यादव जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन प्रदेश में रिलीजियस टूरिज्म में धार्मिक पर्यटन जिस विशेष योजनाएं ला रहा है सब तरफ,
हम एक तरफ महाकाल लोग की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो रामायण लोग की बात कर रहे हैं, हम सागर में रविदास लोग की बात कर रहे हैं, हम ग्वालियर में अटल लोग की बात कर रहे हैं, हम ओंकारेश्वर भी कर रहे हैं, हम पीताम्बरा पीठ चटिया में देवी लोग बना रहे हैं, शंकरपुर को देवी लोग बना रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे जो सागर जिले की जो माता जी का स्थान ये रानीगढ़ है, यहाँ पे देवी लोग का प्रांगण है। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि बरंडा में वे मामले में होगी बड़ी कार्रवाई। हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। आज भी जारी रही नगर पालिका की अतिक्रमण विरोधी मुहिम। हामानी में बाबा साहब का उत्सव पर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं। गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले। हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है। कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।